Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों 2020 यानी कि 2020 अब अंतिम महीना आ गया है, यानी कि दिसंबर महीना आ गया है और अब 2020 जो है वो कहीं ना कहीं समाप्ति की वो अग्रसित कर रहा है। और लोगों को ये लग रहा है, लोगों को ये उम्मीद है, लोगों को ये आस है, लोगों की ये इच्छा है कि 2020 जब बीतेगा तो शायद 2021 में कुछ ऐसी खबर मिलेगी जो कि हमें अच्छी खासी सुविधा, अच्छी जीवन और बेहतर तरीके से शायद ज़िंदगी जीने की प्रयत्न करेंगे और उसके बाद 2021 में अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। और लोगों को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि 2021 आएगा तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगा, सब चीज़ बेहतर हो जाएगा और हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकेंगे। लेकिन दरअसल अगर मैं बात करूं 2020 की, तो 2020 में काफ़ी कुछ लोगों को देखने को मिला है, समझने को मिला है और उसको देखकर इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला है। बात करें तो शुरुआत से ही जिस तरीके से कई सारे बॉलीवुड के अभिनेता कोरोना लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड के बड़े एक्टर, बड़े एक्ट्रेस, बड़े सिंगर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, जिसको लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर कन्नड़ इंडस्ट्री से लेकर पंजाबी इंडस्ट्री से लेकर हर इंडस्ट्री के लोग जो है इस दुनिया को दिग्गज जो हैं अलविदा कहे गए हैं। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या फिर खेल का क्षेत्र हो, इस 2020 में कई सारी चीज़ें जो है चला गया जो कि हम लोग उम्मीद नहीं करते थे और जो हम लोग इसके बारे में सोच नहीं सकते थे। ऊपर से कोरोना आ गया जिसमें कि कई लोगों के रोज़गार चले गए, कई लोगों की कंपनियां बंद हो गई और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई और हमारा देश जो है वो काफ़ी पीछे चला गया है। लेकिन ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आज मैं जो है आपको ये बताने वाला हूँ कि बॉलीवुड की वो कौन से बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता, अभिनेत्री, सिंगर, राइटर हैं जो कि 2020 में बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिए और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें दुखों का पहाड़ टूटा। और शायद ऐसा लगता है मुझे कि ये पहली बार हुआ है जब इतने बड़े इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। शुरुआत करते हैं पहला नाम से और वो पहला नाम है इरफान खान का। इरफान खान के बारे में अगर मैं बताऊं तो शायद समय कम पड़ जाएंगे। वैसे आप सभी को पता है कि इरफान खान कौन है, इरफान खान की एक्टिंग कौन है और इरफान खान एक्टर के जादूगर कैसे हैं, ये बखूबी आप लोग जानते होंगे। दरअसल अगर मैं इरफान खान की बात करूं तो इरफान खान महज 53 साल के थे, यानी कि 53 ईयर ओल्ड थे और वो जो है ट्यूमर कैंसर से जूझ रहे थे। उनको कैंसर की बीमारी थी और वो बीमार से लड़ नहीं पाए थे। विदेश में भी इलाज चला था, कुछ दिन तक ठीक थे, लेकिन फिर भी कैंसर जो है उससे जंग नहीं जीत पाए और इरफान खान 53 साल की उम्र में 29 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये पहला नाम है जो कि इरफान खान का है जो कि इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो उसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 29 अप्रैल को इरफान खान इस दुनिया को अलविदा बोले थे और 30 तारीख बॉलीवुड के एक महान एक्टर करें या फिर महान अगर हम सेलिब्रिटी कहें तो कम नहीं होगा, तो बॉलीवुड के महान एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि कपूर रणबीर कपूर के पापा हैं और ऋषि कपूर पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। तो ऋषि कपूर जो थे वो महज 63 साल के थे और मुझे नहीं लगता है कि 63 साल एक बहुत बड़ी उम्र होती है वो भी मरने के लिए, लेकिन ऋषि कपूर जो है 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनको भी जो है कहीं ना कहीं कैंसर था, उनका भी इलाज बाहर चला था और अंत में उन्होंने भी जो है जंग हार गए और 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, यानी कि 30 अप्रैल को 2020 में ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कहे गए। अगले नाम की बात करें तो नाम है शफीक अंसारी। शफीक अंसारी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और शफीक अंसारी मुझे लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सब कोई इनको जानता होगा। तो शफीक अंसारी जो थे उनका निधन महज 52 यानी कि 52 साल की उम्र में हो गया और ये भी उम्र नहीं होती है जाने की। तो शफीक जो हैं वो 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और उनको भी जो थे वो पेट कैंसर से जूझ रहे थे, उनको भी कैंसर था और उनका निधन जो है वो 10 मई को
हो गया था। अगले नाम की बात करें तो वो नाम आप सभी को पता है कि साजिद वाजिद की जोड़ी, जो कि अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और सलमान खान को कई सारे गाने दे चुके हैं। तो साजिद वाजिद की जोड़ी कही जाती है, लेकिन वाजिद खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और वाजिद खान अभी कहा जाए तो यंग थे, महज 42 साल के थे, 42 ईयर ओल्ड थे। और वाजिद खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे, कुछ गंभीर बीमारी थी उनको, जिसको लेकर वो लगातार हॉस्पिटल में भर्ती रह रहे थे, लेकिन अपनी बीमारी से वो जंग नहीं जीत पाए और 31 मई को इस दुनिया से अलविदा कह गए। तो ये चौथा नाम था जो कि वाजिद खान थे, इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगले नाम की बात करें तो वो नाम है साई गाडवेकर। साई गाडवेकर जो हैं वो काफ़ी अच्छे अभिनेता, जो कि पीके जैसे फिल्मों में काम कर चुके हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर उनकी हम बात करें साई की, तो उनकी उम्र जो थी वो महज 42 साल थी और 42 साल की उम्र में ही साई गाडवेकर जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। अगर उनकी बात करें तो वो भी ब्रेन कैंसर से जूझ रहे थे, यानी कि उनको जो है दिमाग में कैंसर हो गया था और उसकी वजह से कैंसर से वो भी नहीं जंग जीत पाए और 42 साल की उम्र में 10 मई को इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगले नाम की बात करें तो वो नाम था, इस जो मैं नाम बता रहा हूँ उसमें शायद सबसे यंग थे और वो नाम थे मोहित बघेल के। मोहित बघेल आप सभी को पता है कि रेड्डी जैसे फिल्मों में सलमान खान के साथ काम कर चुके थे और वो इस बार के बॉलीवुड के मरने वाले यानी कि 2020 में सबसे युवा थे जो कि इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो मोहित बघेल जो थे महज 26 साल के थे और 26 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगर मोहित बघेल की बात करें तो वो भी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और शायद वो कैंसर की बीमारी से जूझने के दौरान वो उससे लड़ नहीं पाए और मोहित बघेल 26 साल की उम्र में 23 मई को इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगले नाम की बात करें तो वो नाम है लीना आचार्य। लीना आचार्य जो है वो एक्ट्रेस थी और काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी थी, चाहे हम हिचकी की बात कर लें या फिर और भी तमाम ऐसी मूवियाँ हैं जिसमें वो काम कर चुकी हैं। तो लीना आचार्य जो है वो कहीं ना कहीं इस दुनिया को अलविदा कह गई थी और उनको भी जो है कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी की समस्या थी और वो जो है उससे जंग नहीं जीत पाई और इस दुनिया को अलविदा कह दी। अंतिम नाम की बात करें तो वो नाम जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था और उसको लेकर कई सारी चीज़ें भी सामने आई थी। जी हाँ, वो नाम है सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता थे जो कि इस दुनिया को जब अलविदा कहे तो पूरे देश से लेकर पूरे विदेश और राजनीतिक क्षेत्र से लेकर एक्टिंग के क्षेत्र में शोक की लहर जो है वो दौड़ गई। इनको कोई बीमारी नहीं थी और ना ही इनका कोई उम्र हो गया था। ये जो थे इस दुनिया को अलविदा पंखे से लटक कर अपनी जान देकर यानी कि सुसाइड कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और अगर इनकी बात करें तो ये भोजपुरी के बॉलीवुड के जो है काफ़ी अच्छे सितारे थे और ये नाम जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और ये भी रहा कि सुसाइड नहीं मर्डर था। कई सारी चीज़ें हुई, NCB, CBI और कई सारी चीज़ें जो है जांच की। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये हत्या की थी या आत्महत्या, लेकिन आत्महत्या का मामला जो है ये माना जा रहा है। तो ये कुछ बॉलीवुड सितारे थे जो कि 2020 में इस दुनिया को अलविदा कह गए और बॉलीवुड इंडस्ट्री को सुनसान कर चले गए। और शायद ये 2020 जो है मुझे लगता है कि बहुत बुरी खबर और काफ़ी नकारात्मक वाला साल रहा है, खास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए या फिर किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें तो तमाम जो है कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बाकी आपकी क्या राय है और भी कौन से सितारे हैं, मैं नाम भूल गया हूं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.